समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमई ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस व्रत से छुटकारा पाऊं। तब लोमई ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपमती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडश सोचर विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी सब कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने अपनी देह त्याग दी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि में प्राप्त हुई। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसने एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्र को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। पाप के वशीभूत होकर रानी ने उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डुओं में विष मिलाकर खिला दिया, लेकिन शिवजी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने
के लिए उनको जहर मिले लड्डू खिलाए, किंतु उनमें से एक भी पुत्र न मरा। कौन सा पुण्य तूने किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे? तू नित नए सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको मैं 3 जन्म का हाल कह सुनाती हूँ। और उसने तीनों जन्म की कहानी अपनी सुनाई। इतना वृतांत सुनाकर लोमश ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी और भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनन्य ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करे और दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके करने से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती है। जय श्री कृष्ण।